कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, निर्मला सीतारामन की जो है मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रहे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए कोई और नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से जो है निर्मला सीतारामन के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु की तिलक नगर की एक थाने पर जो है उनकी एफआईआर दर्ज करने की वहां पर आदेश दी गई। हालांकि इसका सुनवाई जो है, पूरी तरह की सुनवाई जो है 10 अक्टूबर तक की रोक दी गई। 10 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। और उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज करा गया? क्योंकि निर्मला सीतारामन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का नाम तो आपने सुना होगा, जो चुनावी टाइम पर इसके लिए बहुत ज्यादा बवाल बचे थे। आखिर आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है निर्मला सीतारामन से क्या लेन देन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के दौरान हमें पता चले थे जो किस किस से चंदा ले रखे थे, देश के प्रधानमंत्री की भी काफी सारी चीजें पता चले थे, जो पाकिस्तान की किसी कंपनी से चंदा लेना, बीप कंपनी से लेना, ये तमाम सारी चीजें हमें पता चली थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है वो तो बंद हो चुके, लेकिन निर्मला सीतारामन के ऊपर जो है आप उनके ऊपर ये आरोप है जो वो ईडी सीबीआई की गलत इस्तेमाल करे, उनके उपयोग जो है वो गलत करे। और यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर जबरदस्ती कंपनियों से जो है उन्होंने वसूला है, डरा धमका कर जो है चंदा वसूल करा है, अपनी पार्टी को चंदा वसूल कर दिया है। तो ये जो है निर्मला सीतारामन के ऊपर आरोप है और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की कोर्ट की तरफ से आदेश मिल गई है। लेकिन पर जो है विपक्ष पार्टी इस पर काफी ज्यादा हमलावर है और काफी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है उनकी दिग्गज नेता जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और उनसे जो है ये मांग करे जो निर्मला सीतारामन जी जो है वो अपना इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनको जो है दोषी पाया गया, उनके खिलाफ आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोर्ट ने आदेश दिए। तो उनको जो है कभी ना कभी तो उनको सजा अपनी काटनी पड़ेंगे। तो उस कुर्सी पर किसी ना किसी को तो बैठने पड़ेंगे, कोई तो उस कुर्सी को संभालेंगे। तो इसलिए जो है निर्मला सीतारामन को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें एफआईआर सिर्फ निर्मला सीतारामन के ऊपर ही नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी की और कई सारे नेताओं के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुआ इसी के मामले को लेकर, क्योंकि वो सीबीआई ईडी भेजते थे, उनके घर में रेड पड़ते थे और वो उसी पर जो है चंदा वसूल करते थे उन लोगों से। तो ये उनके ऊपर आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है उन पर। लेकिन एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार की धब्बे लग रहे। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस बात को लेकर काफी हमलावर है। जब से पता चला कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश हुआ है, तो तब से जो है कांग्रेस हमलावर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और क्या कुछ कहा एक बार आप भी सुनिए। हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये दो संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का
इस्तीफा अनिवार्य है। ये वही वित्त मंत्री है जो एक टाइम उनसे पूछा गया था बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, जो इस देश में किस तरह से गैस सिलेंडर से लेकर राशन से लेकर सब्जियों से लेकर प्याज के बारे में पूछा गई थी, जो कितनी ज़्यादा महंगा हो गई। तो वित्त मंत्री ये कहते हैं जो प्याज तो मैं खाते नहीं हूँ, लेकिन उनसे कोई ये बताए उनको जाकर जो वो नहीं खाते, लेकिन इस देश की 90% लोग जो है प्याज खाते हैं। तो पर ये बढ़ती हुई महंगाई की सवाल पूछने से वो इस तरह की जवाब देते हैं, तो वो क्या संभालेंगे। तो उनके खिलाफ तो खैर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अब वो देखना ये है जो 10 अक्टूबर को कोर्ट क्या फैसला करते हैं और क्या वो इस्तीफा देते, क्या कुछ होते, आपको अपडेट मिलती रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।